बच्चों, आज हम आपको सिखा रहे हैं वर्णमाला और उसकी परिभाषा। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि सारे जब हम पूरे अ से लेके ज्ञ तक लिखते हैं तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे वर्णों के दो भेद होते हैं, यानी कि वर्णमाला को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? अ आ, ई उ ऊ, ए ऐ, ओ औ, अंगा, री। और व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग घ से लेके ज्ञ तक। तो पहले हम किसे जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। स्वर होते हैं ए आ, यानी कि जो स्वतंत्र बोले जाते हैं। इनको बोलने में हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं मिलती और हम नहीं लेते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि जिनको बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। फिर आते हैं व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिनको बोलने में जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ है, तो इनको बोलने में हमें जो है स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वर्णमाला को, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा क्या है? स्वरों का वह रूप जो व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है, उसे मात्रा कहते हैं। यानी कि स्वरों से जो है हमें मात्राएं मिलती हैं, और स्वरों का जो रूप, स्वरों को जब हम व्यंजनों के साथ मिलाते हैं तो उनका रूप बदल जाता है और उसमें जो है मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। स्वरों का वह रूप जो व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है, उसे मात्रा कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मात्रा। आ की, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, री की, ए की, आई की, ओ की, औ, अंग, आ की। यानी कि औ तक हमारी मात्राएं होती हैं। हलंत विसर्ग हमारे पास होते हैं। हम जो है यहाँ पे अब मात्राएं देखेंगे। जैसे ये मात्राएं हैं, देखिए। फिर सबसे पहले आती है आ की मात्रा। आ की मात्रा देखिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है का, खा, गा, घा, कागज, खाना, गाना, घास। फिर ई की मात्रा वाले शब्द, ई यानी कि छोटी ई की मात्रा, जैसे दिन, गिन, पिन, चिन, छिन, इस तरीके से। फिर आती है हमारे पास बड़ी ई की मात्रा, खीर, चीर, तीर, नीर। ये यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं मात्राओं के। ये बड़ी की मात्रा, हाथी, चली, बकरी, चाबी, वाणी। फिर आते हैं हमारे पास ऊ की मात्रा, यानी कि छोटा ऊ, गुप, चुप, छुप। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। गुरु, मधु, गुण, खुश। फिर हमारे पास आते हैं बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द, जैसे धूप, भालू, सूरज, कूलर, दूध, चूड़ी। फिर एक की मात्रा वाले शब्द, शेर, सेब, केला। फिर ऐ की, पैर, पैदल, नैया, सैर, सैनिक, थैला। ओ की मात्रा वाले शब्द, भोजन, मोटर, कोयल, समोसा, कटोरी, पोटली। और भी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। इस तरीके से आपको शब्दों को बनाना है। फिर औ की मात्रा, जैसे कौवा, दौड़, जिसपे दो मात्राएं और एक साथ में डंडा भी आता है, औ, जैसे कौन, दौड़ और पौधा। फिर अंक की, यानी कि ऊपर जो बिंदी आती है उसकी मात्रा वाले शब्द, संत, चंपा, पतंग, शंख, संग, बंदर, मंजन, घंटी।
फिर अ की, यानी कि ये तो विसर्ग होते हैं और ज़्यादातर इसे हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं, जैसे अतः, पुनः, नमः, छ, फलतः। यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, प्रात्यः, नमः, अतः। फिर री से बनने वाले शब्द ऋतु, ग्रह, ऋचा, मृग, री की मात्रा वाले शब्द। देखिए जैसे नीचे जिसके री आता है, सृष्टि, श्रृंगार, ब्रिज, मृग। फिर हमारे पास आती हैं 12 खड़ी, क, का, की। 12 खड़ी किसको कहते हैं? 12 खड़ी यानी कि हम इससे जो है मात्राओं को जान पाते हैं और इसके द्वारा हमें जो है मात्राओं का अच्छे और भी बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि कौन सी मात्रा किसकी है। जब हम व्यंजन के साथ जो है स्वर को मिलाते हैं तब जो है हमारे मात्राएं बनती हैं और मात्राओं को हम वर्णों के साथ में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दे रखा है जैसे क, का, की, कू, के, कई, को, कंका। इस तरीके से हम जो है 12 खड़ी लिखते हैं पूरी अ से लेके ज्ञ तक। ठीक है, ये हमने आज पढ़ा वर्ण, वर्णमाला। ठीक है, तो एक बार आपको फिर से बताती हूँ कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या हैं? यानी कि भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि, भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। फिर वर्णमाला, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, उनको स्वर कहते हैं। और व्यंजन जिनको बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसको हम व्यंजन कहते हैं। और वर्णमाला आपको बताया वर्णों के समूह को। मात्रा क्या होती है? स्वरों का वह रूप जो व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। यानी कि जब स्वर व्यंजन के साथ मिलते हैं तो वो मात्रा कहलाते हैं और स्वरों का, व्यंजनों का जो है रूप भी बदल जाता है।